So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 11th chemical bonding video number 20. एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो दिए हैं, एकदम अच्छा से क्लियर हो रहा होगा। पिछला वीडियो देखे होंगे तो पता चल गया कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर पोलर है कि नॉन पोलर है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोनेंस। क्या होता है ये रिजोनेंस? ये इसका दूसरा नाम भी है रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है ये रिजोनेंस? क्या होता है पहले समझते हैं। इस वर्ड का मतलब पहले समझते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि है ओजोन। ओजोन का अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या दिखाई देगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एक डबल बॉन्ड बनाए, बॉन्ड पूरा हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ऐसा भी पॉसिबल है कि हो सकता है इसके साथ डबल बॉन्ड बना हो और इसके साथ डबल बॉन्ड बना हो, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हो। देखने में लग रहा है बिल्कुल सेम, लेकिन ये स्ट्रक्चर दोनों पॉसिबल है। साइंटिस्ट लोग इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि इसमें इन बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है, इस केस में और इस केस में दोनों में थोड़ा डिफरेंस था। इस अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में अगर इन बॉन्ड को तोड़ा जाए, बॉन्ड फिजन बोलते हैं, तो अलग अलग एनर्जी लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग एनर्जी लगता होगा इनका बनने में भी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये दोनों ही पॉसिबल है, या तो ये पॉसिबल है या तो ये लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये पूरा बॉन्ड को बनाने में या तोड़ने में 120 किलो जूल लग रहा है इसका एक मॉलिक्यूल के लिए। तो देखा गया कि इसमें कुछ ज़्यादा लग रहा है, 150 किलो जूल लग रहा है। किसी में ज़्यादा किसी में कम, ये बता रहे हैं बस कि दोनों में कुछ एकदम एग्जैक्ट यही वैल्यू नहीं है, कुछ और वैल्यू है। जो भी वैल्यू होगा उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को ये बता रहे हैं कि दोनों को बनने या तोड़ने में अलग अलग एनर्जी लग रहा है। क्लियर है? तो इसका एक स्ट्रक्चर को पाने के लिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर पाने के लिए जो एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी लगे, उतना ही एनर्जी तोड़ने में भी और बनाने में भी, तो एक स्ट्रक्चर को पाया गया। इसमें क्या किया गया? ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको बांट दिया गया। इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सिंगल बॉन्ड और ऐसे, मतलब इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग हाफ बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग हाफ बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है इन दोनों में से कौन पॉसिबल है? तो यही पॉसिबल है और यही स्ट्रक्चर कहलाता है, इसका रिजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। ये जो डबल यहाँ पे देखिए सामने के 3 बॉन्ड है ना, सामने के 3 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड को 1.5 बॉन्ड में तोड़ दिया गया। अब ये तो पॉसिबल, अब ये होगा कि ये होगा, तो इसके लिए हम लोग ये वाला बॉन्ड लिखते हैं हम लोग इसमें। ये जो स्ट्रक्चर है ओजोन में इज कोल्ड, इसी स्ट्रक्चर का नाम है क्या? रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। जो पॉसिबल स्ट्रक्चर था उसको बोलते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। एग्जिस्ट कौन करता है? ये करता है ना। आप सोचिए हाफ बॉन्ड, अब हम लोग हाफ बॉन्ड में पहुंच गए, है कि नहीं? ये 3 बॉन्ड को बराबर बराबर बांट दिया गया। अब इसको हम लोग कहीं भी ड्रॉ करेंगे सेम एनर्जी मिलेगा। सपोज इसमें हम लोग को पाया गया किलो जूल 140, मतलब जो एग्जैक्टली पाया था उसी को रूप में लिखाया था। जो एग्जैक्टली पाया जाता है उसी को इसमें लिख दिया जाता है कि 140 ही बनेगा, चाहे कोई स्ट्रक्चर लिख दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी का नाम है रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। अभी 2-3 और एग्जाम्पल दिखाएंगे, एग्जाम में आता है। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने पढ़े ना आइसोमेरिज्म, सुने कभी?
उसी टाइप का जिसमें स्ट्रक्चर अलग अलग होता है कि नहीं, जिसमें स्ट्रक्चर अलग अलग होता है एक ही कंपाउंड का, वैसा एग्जिस्टेंस को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जो 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, कभी सुने भी होंगे। उसी तरह का चीज़ है डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, है ना। डिफरेंस इन स्ट्रक्चर के बदले में एक सिंगल स्ट्रक्चर को पाना, किसी कंपाउंड का एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि दोनों में से कौन हम लोग लिखेंगे, ये एक्चुअली पाया जाता है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, मालूम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है, सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया केमिकल बॉन्डिंग में, एक इसका 2, एक इसका 4 और यहाँ एक 6, ना 3 को सब मिला के कितना बॉन्ड होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाया है और 3 को बॉन्ड होना चाहिए। तो ये जो डॉट लाइन से दिखाया गया है उसको हम लोग हाफ बॉन्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ बॉन्ड। ये भी क्या कहलाएगा, हाफ बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। So look here, what is resonance hybrid? When the 2 or more possible structure of a compound is possible, then when two or more possible structure of a compound, when two or more different structure of a compound is possible, इसमें क्या बोल रहे हैं, when the 2 or more different structure of a compound is possible, then the structure formed by, इधर लिख रहे हैं, rearranging the bond is called, इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। और द पॉसिबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अभी दिखाएंगे कार्बन में भी ऐसा होता है, नोट कीजिए। समझ गया। एक और एग्जांपल देखिए, CO3 कार्बोनेट आयन कैसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसका ध्यान से देखिए, एग्जाम में लिखने आता है। कार्बोनेट कितना कार्बन है, 1 कार्बन, कितना ऑक्सीजन, लुक हियर दे आर 3 ऑक्सीजन, 2 माइनस है तो एगो को क्या कर दीजिए माइनस, एगो क्या कर दीजिए माइनस। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4 आउटर मोस्ट में, इसके पास कितना बचे, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 माइनस के चलते 1 प्लस 1 और एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, 1 2 3 4 5 6 और 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये लोन पेयर बना लिया, ऐसा हुआ। तब इसको हम लोग रोटेट करेंगे, देखिए कैसे कैसे पॉसिबल है। ये तो एक स्ट्रक्चर बना दिया किसका, कार्बोनेट। चेंज कर लीजिएगा, लोन पेयर नहीं था, सुना ऑक्सीजन के कितना था, 1 2, सबका बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4 सबका बॉन्ड हो गया ना, बॉन्ड ऐसे दिखा दिया। अब देखिए क्या क्या पॉसिबल है। ये डबल बॉन्ड जो दिख रहा है, एक ऐसे क्लियर है, एक ऐसे, सब मिला के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। एक ऐसे ही पॉसिबल है, इस डबल बॉन्ड को रोटेट करते जाइए एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। एक और पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, समझ में आ गया, देखो दिख रहा है यहाँ, देखो तो दिख रहा है, ये 3 हाइब्रिड पॉसिबल स्ट्रक्चर है, 3 हाइब्रिड पॉसिबल, सॉरी 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है किसका, कार्बोनेट का, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। अब इनसे बचने के लिए हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बनाए, इन तीनों से बचने के लिए क्या किए होंगे, O C O, क्लियर है। अब क्या किए,
हाफ बॉन्ड, हाफ बॉन्ड, हाफ बॉन्ड। इसका जो एनर्जी होगा उसी एनर्जी को बॉन्ड बनाने में या बॉन्ड तोड़ने में जो लगा होगा वही को हम लोग एक्चुअल मानते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट आयन। इसमें बात 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर है और इनसे बना एक नया स्ट्रक्चर, इसका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट आयन। नोट कर लीजिए।